हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक। तो हम लोग टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे कंटिन्यूटी का। तो उसमें हम लोगों ने कल क्वेश्चंस देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, हमसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मैंने बताया था यहाँ पे दो तरीके के फंक्शन है। ये कंपोजिट फंक्शन है जो कि बना है कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर से। तो ये कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी प्रूव करने का तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस लेने होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जी एक्स मान रहा हूँ कॉस एक्स और एच एक्स मान रहा हूँ एक्स स्क्वायर, और इसके कंपोजिशन से मैं निकाल रहा हूँ जी ओ एच एक्स। तो वो क्या बनेगा, जी ऑफ एच एक्स। जी एच एक्स हमारे पास कितना है, आप ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे इसे जी एक्स से, तो एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन में एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और ये था क्या, ये था एफ एक्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ जी एंड एच सच दैट जी ओ एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेपरेटली जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान दें, तो जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी। जितने भी रियल नंबर्स के सेट होंगे सी के, उन पर ये फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली एच एक्स हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो भी कंटिन्यूअस है एट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, एट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी वेयर सी इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो स्ट्रेटजी यही है इन क्वेश्चंस की कि इन क्वेश्चंस में आपको जब कंपोजिट दिखाई दे तो आप उनके अलग अलग फंक्शंस लिख दें और बता दें कि एफ एक्स जो है वो जी ओ एच एक्स के बराबर है और हेंस योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, मैं ये रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड कॉस एक्स। यहाँ भी दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। तो जी एक्स इक्वल्स टू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हमें एक प्रूफ करना है इस फंक्शन में क्या कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जी एक्स को मैं मान ले रहा हूँ मॉड एक्स और एच एक्स को मान ले रहा हूँ कॉस एक्स। अब चेक करेंगे कि जी ओ एच एक्स क्या आएगा यहाँ पर हमारा। तो जी ओ एच एक्स को हम खोलेंगे तो ये खोलेगा जी ऑफ एच एक्स से। अब एच एक्स हमारे पास कितना है, कॉस एक्स। कंपेयर करेंगे जी एक्स से, तो एक्स की जगह क्या लिखा है, कॉस एक्स। तो फंक्शन में एक्स की जगह क्या आ जाएगा, मॉड कॉस एक्स। तो हमारा जी ओ एच एक्स आया है मॉड कॉस एक्स, जो बराबर है किसके, एफ एक्स के। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सेम पैटर्न है कि जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब हम सेपरेटली ये भी दिखा सकते हैं यहाँ पर कि जो दो हमने जी एक्स और एच एक्स फंक्शन माने ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, हम सबको मालूम है, और इसे प्रूव भी कर चुके हैं हम साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स की कंटिन्यूटी को डिस्कस करके। फिर एच एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी पैटर्न का, इसी टाइप का है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, इसमें दिया गया है शो दैट फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू साइन मॉड एक्स। ध्यान दें, यहाँ पर फंक्शन मॉड साइन एक्स नहीं है, फंक्शन है साइन मॉड एक्स। तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन बनाना है। तो मैंने जी एक्स को मान लिया है साइन एक्स और एच एक्स को मान लिया है मॉड एक्स। मैं चेक करूँगा जी ओ एच एक्स कितना आएगा, जो मिलेगा हमें जी ऑफ एच ऑफ एक्स। यहाँ तक चीज़ क्लियर है।
तो जी एच एक्स हमारे पास कितना है, मॉड एक्स। अब इसे कंपेयर करेंगे जी एक्स से, तो एक्स की जगह मॉड एक्स है तो साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन मॉड एक्स। ये हमारा क्या आया है, जी ओ एच एक्स, जो किसके बराबर है, एफ एक्स के। यानी हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो मिलके बना है जी ओ एच एक्स से, या जी और एच के कंपोजिशन से। अब सेपरेटली आप इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं क्या, कि जी एक्स साइन एक्स लिया है आपने, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एच एक्स आपने मॉड एक्स लिया है, वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। ये चीज़ें आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, एफ एक्स जी एक्स का कंपोजिशन, जी एक्स एफ एक्स का कंपोजिशन, बेसिकली कंपोजिशन है, लेकिन एक बार एफ से जी का है, एक बार जी से एफ का है, एफ का इटसेल्फ एफ से है। तो ये कंपोजिशन के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन थे, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आप इनकी सेपरेटली कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि कभी भी कंपोजिशन फंक्शन दिया गया हो, कंपोजिट फंक्शन दिया गया हो, तो कंपोजिट फंक्शन को हम डायरेक्ट उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना शुरू नहीं कर देंगे, हम उस फंक्शन को ब्रेक करेंगे उन दो फंक्शंस में जिन दो फंक्शन से मिलकर ये हमारा एफ एक्स बना है। तो हमने उसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए हमने इसको ब्रेक किया उन दो फंक्शंस में जिन दोनों फंक्शन के कंपोजिट होने पर ये एक फंक्शन तैयार हुआ था। यानी ये एक तैयार हुआ फंक्शन था। फंक्शन को हमने दो फंक्शंस में ब्रेक किया और दिखाया कि ये कंपोजिट है और ये किसके बराबर आ रहा है, जी ओ एच एक्स के बराबर। तो हमने इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी ओ एच एक्स जो है वो इक्वल है साइन मॉड एक्स के। तो ये एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं हम लोग। इस चैप्टर को 5.1 एक्सरसाइज को हमने पूरा कर लिया है। अब कल से देखेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तब तक आप 5.1 को पूरी लगाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 4 नंबर में एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको इसमें। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उनकी एक्सरसाइज को समझेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।